हेलो एवरीवन, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है स्कॉलर मैथ एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। आज का लेसन क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर 2 मार्कर का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज ए कंपोजिट नंबर है। इस प्रकार 2 मार्क्स का क्वेश्चन अवेलेबल है। सिलेबस इतना छोटा हो गया, जो सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट मान सकते हो। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर का जो डेफिनेशन है, आपको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम और आपको मोर देन 2 फैक्टर, यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर हमें इस एक्सप्रेशन को शो करना है। ठीक है, स्टेप 1 में क्या करोगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 के साथ एक 1 मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 5 ये जगह है और इधर भी है, तो 5 के कॉमन ले लो। 5 कॉमन में बचे क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 बाहर आ गया, 1 बचे है। ठीक है, नाउ 5 को एज इट इज बाहर रखेंगे। 7 6 जा 42 इंटू 3 4 जा 12, 12 2 जा 24 इंटू 1 24 प्लस 1। ठीक है, 24। ठीक है, नाउ 5 बाहर है, 42 इंटू 24, ये आपको 1008 बनता है। तो ये 1008 1008, चलो और एक लाइन लिखते, तो फाइनली 5 इंटू 1009 आ गया। ठीक है, स्मूथ। इसी प्रकार क्वेश्चन में एकदम आंख बंद करके इस जगह स्टूडेंट आ जाओगे। ठीक है, अब देखो ये जो एक्सप्रेशन हमारा था और ये हमने एक बनाया, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके बनाया, वह इसको फर्दर अगर मल्टीप्लाई करो 5045 आ गया। 3 एक्सप्रेशन एक बार देखो। फर्स्ट एक्सप्रेशन जो ओरिजिनल क्वेश्चन कॉपी था, सेकेंड इस जगह हमने बोला इस जगह आके आप छोड़ देना। इस प्रकार प्रोडक्ट ऑफ दो जो भी हो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में हमने छोड़ा और इसको मल्टीप्लाई किया। सब में से एक चीज कॉमन है, देखो इनमें से 1 तो सब में कॉमन होता ही है, फैक्टर होते ही है, इसमें 1 फैक्टर है। इसको अगर आपने मानो इस फिगर को 5 इंटू 1009 को आपने 5 से डिवाइडेड किया, तो ये कट के क्या बचे है, ये रह गया। अगर मानो इसी फिगर को अगेन आपने इससे डिवाइड किया, तो ये 5 बचे हैं, एंड 1 तो सब में फैक्टर होता ही है, तो इसको हम क्या लिख सकते हो, फैक्टर्स 1 5 एंड 00। एक्चुअली ये सारे वर्किंग दिखाना नहीं है, हमें कुछ नहीं दिखाना, ये सारे हम एक बार मिटा दूं तो बेटर है। ठीक है, तो फाइनली ये जो इस जगह आने के बाद आप लिखोगे फैक्टर्स 1 सब में फैक्टर होते हैं, ये 5 है तो 5 एक फैक्टर बन गया, और 1009 यानी कि ये जगह आपने क्या देखा, मोर देन 2 फैक्टर, यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर आ गया है। तो इस जगह हम लिखेंगे दिस नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर। इसी लाइन लिखना है, जो दिखाई देता वही लिखना। दिस लाइन, दिस नंबर आपको मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो जैसे मोर देन 2 फैक्टर हो गया तो हम इसको लिखेंगे दिस इज ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक है। ठीक है,
तो इस प्रकार जो भी क्वेश्चन होगा, फर्स्ट लाइन में हमने क्या किया, ये जगह स्टेप 2 लिख दूं, स्टेप 2। स्टेप 1 में क्या किया, एक 1 मल्टीप्लाई कर दिया, जो नंबर कॉमन होगा उसको बाहर ले लो, बाकी जस्ट सिंप्लीफाई करके इसी जगह आ जाओगे। इसके बाद आपने मोर देन 2 फैक्टर देखोगे और ये 2 लाइन जरूर लिख देना। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 1 हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, चेक वेदर 6 का पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n है। ठीक है, इसका कंसेप्ट अगर 2 शब्द में कुछ बताऊं, कोई भी नंबर का n में 0 तब होगा अगर उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में कम से कम एक बार 2 and 5 कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, जो हमारा गिवन है उससे स्टार्ट करते। गिवन क्या है, 6 का पावर n, और n आपको नेचुरल नंबर कहा गया है, n नेचुरल नंबर्स कहा गया, यानी कि n का वैल्यू 1 2 3 4 ये सारे है। फर्स्ट इस क्वेश्चन को जरा विजुलाइज किया जाए, व लॉजिकली देखा जाए। मानो 6 का पावर n का जगह हमने 1 लगाया, 6 है, 6 का पावर n का जगह 2 लगाया, 36 है, 6 का पावर n का जगह 3 लगाया, 6 का पावर 3 2 1 6 है, एंड 6 का पावर 4 36 इंटू 36 1296 आ रहा है। तो एंड में 0 तो दूर दूर की बात है, सब में से क्या आ रहा है, 666 आ रहा है, यानी कि 0 तो लॉजिकली बाय इसको हम विजुलाइज किया तो ये नहीं आ रहा है। एक ऐसे 1-2 नंबर में हम टेस्ट करते, सपोज एक नंबर हमने लिया 40, इसको क्या होगा, प्राइम में 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, ये आपको और एक 2 लगे और एक 2 आ गया। ठीक है, 2 2 4 4 5 20 इंटू 2 40, और एक नंबर लेते हैं जिसपे एंड में 0 है, कहने का मतलब 60, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 4 4 3 12 12 इंटू 5 60। तो इनमें से क्या देखा जा रहा है, 2 नंबर में देखो 5 and 2 है, इसमें भी देखो 5 and 2 है, यानी कि 0 के लिए कम से कम 25 कॉम्बिनेशन होना चाहिए, यानी कि प्रेजेंस ऑफ 25 एटलीस्ट 1 लिख देते इधर है, प्रेजेंस ऑफ 2 and 5 एटलीस्ट वंस। ठीक है, ये होना चाहिए। तो अब वर्किंग में चलते हैं। वर्किंग में क्या है, फर्स्ट स्टेप 1 में क्या करोगे, 6 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, 2 इंटू 3 का पावर n। ठीक है, देखो इधर आपको 3 है, ये तो हमारा काम का चीज नहीं है, अगर 5 होता तो हमारा काम बन जाती। तो इसी जगह हम लिखेंगे 5 इज मिसिंग। ठीक है, फर्स्ट स्टेप होगा 5 इज मिसिंग फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, सेकेंड लाइन में हमने लिखेंगे 6 का पावर n विल नॉट एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, 5 is missing in its prime factorization, first point. Second point, 6 का पावर n will not end with 0 for any natural values of n। इसी जगह ये 2 लाइन जरूर लिख देना, इसी जगह क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन 3, a rectangular courtyard is 18 meter 72 centimeter long and 13 meter 20 centimeter broad. It is to be paved with square tiles of same size. Find the least possible number of such tiles. ये आपको रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है, लेंथ आपको 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो 100 से मीटर को 100 से मल्टीप्लाई प्लस 72 ऐड, तो ये फाइनली आ गया 1872 सेंटीमीटर लेंथ है, एंड ब्रॉड आपको
इसी प्रकार 13 मीटर 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1320 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट एल इज इक्वल टू 1872 सेंटीमीटर एंड ब्रॉड ब्रेथ 1320 सेंटीमीटर है। आपको कंसेप्ट इस प्रकार है, देखो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, आपको स्क्वायरिश टाइल अंदर सजाना है। इस प्रकार मैथ में कंसेप्चुअली मैं एक बात बताऊंगा आपको लोगों को, स्टूडेंट बड़ा गौर से सुनना। एलसीएम होगा कि एचसीएफ होगा, ये आपको कॉमन सेंस से जवाब देना है। ये दोनों फिगर 1872 एंड 1320 को अगर आपने एलसीएम पे जाओ, इसका एलसीएम इन दोनों वैल्यू से ग्रेटर वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ग्रेटर वैल्यू यानी कि टाइल्स तो अंदर फिट करोगे, टाइल का डायमेंशन तो बड़ा हो गया, फिर तो फिट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए इन दोनों 1872 एंड 1320 को एल शेप आप करोगे, वही आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो कंसेप्चुअली लिखा जाएगा एच शेप ऑफ 1872 एंड 1320। ठीक है, फर्स्ट 1872 के प्राइम में क्या होगा, 2 का टेबल में 9, 2 जा 18, 3 2 जा 6, 1 एंड 12 6 है। अगेन 2 का टेबल में 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, रिमाइंडर 1 एंड 8 2 जा 16 आ रहा है। अगेन 2 से आपको 2 3 4, अगेन 2 से 1 1 7, 117 3 का टेबल में जाते। ठीक है, 3 3 जा 9, 2 7 एंड 3 9 जा 27। नाउ अगेन 3 का टेबल में 3 13 जा आपको 33 39 ये रहा। यानी कि देखो 1872 का हम लिख सकते हूँ 1 2 3 4, 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 13 का पावर 1। ठीक है, उसी प्रकार 1320 को करते प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 का टेबल में 6 2 जा 12, अगेन 6 2 जा 12, 0 अगेन 12, 3 3 0 2 1, 6 2 जा 12, 1 रिमाइंडर एंड 10। नाउ 5 2 जा 10। अब 3 का टेबल में जा रहा है, 3 5 जा 15, रिमाइंडर 1 अगेन 3 5 जा 15, 5 का टेबल में 5 11 जा आपको 55 1 है। यानी कि 1320 को हम लिख सकते हो नंबर ऑफ 2 1 2 3, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1 इंटू 11 का पावर 1। नाउ हमें एच शेप पे जाना है। अकॉर्डिंग टू जो कॉन्सेप्ट हमने रखा, एच शेप में क्या होगा, आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन हमें माइंड सेटिंग क्या, छोटे वैल्यू लेना है, छोटा पावर का वैल्यू लेना है। तो इन दोनों का एच शेप होगा 2 का पावर 4n, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 को लेंगे इनटू इधर आपको 3 का पावर 2n, 3 का पावर 1, नेचुरली 3 का पावर 1 लेंगे, और 13 5 11 कोई इनमें से कॉमन नहीं है, एच शेप इसी जगह खत्म है। 2 का पावर 3 8 इंटू 3 24, यानी कि एच शेप आपको 1872 एंड 1320 का एच शेप आ रहा है 24। ठीक है, यानी कि ये जो टाइल का साइज है, ठीक है, आपको बोलो सेम साइज है आपको टाइल का 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, इधर भी 24 सेंटीमीटर होगा, स्क्वायरिश साइज बोल रहा है। ठीक है, नाउ फर्स्ट पार्ट का जवाब हमारा आ गया, साइज आपको
साइज 24 सेंटीमीटर। ठीक है। सेकंड पार्ट के लिए बोल रहा है फाइंड द लिस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल्स के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक कोर्टयार्ड का एरिया है, ठीक है, एंड एक टाइल का एरिया, ठीक है, 24 इंटू 24, यानी कि नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ कोर्टयार्ड अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक है, लिख दे, इस साइड ही कर देते हैं, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू, ठीक है, ऊपर आपको क्या जाएगा 1872 इंटू 1320 अपॉन 24 इंटू 24, 1872 इंटू 1872 इंटू 1320 क्या है, ये दोनों का डायमेंशन यानी कि एरिया ऑफ कोर्टयार्ड आ गया। नीचे क्या है, वन टाइल का एक साइड का एज आ गया 24, 24 इंटू 24 यानी कि वन टाइल का एरिया आ गया। और ए शेप का एक खूबसूरती होता है, 24 आपको इससे भी मल्टीप्लाई हो डिवाइडेड हो जाएगा एंड इससे भी डिवाइडेड हो जाएगा, यानी कि ये दोनों को आप कट सकते हो। ठीक है, मैंने इसको डिवाइड करके देखा, इससे डिवाइड में 1872 लिख दो, 1872 के 24 का डिवाइड है 78 है एंड 1320 को 24 से डिवाइड में ये 55 आ रहा है। ठीक है, तो ये 78 और ये आपको 55, यानी कि नंबर ऑफ टाइल्स 78 इंटू 55। इसका मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है 4290। ठीक है, 4290, ये आपको टाइल्स यानी कि नंबर ऑफ टाइल्स आपको आप 4290 है। इसी जगह आपको क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो रहा है। और एक बार बता देता हूं, फर्स्ट हमने क्या किया, ये सेंटीमीटर मीटर एंड सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके हमने लिखा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू इसके जो कंसेप्ट है, मेन कंसेप्ट है, ये दोनों फिगर को एलसीएम फाइंड करोगे, एलसीएम में नहीं जाना, आपको एक कॉमन सेंस से दिमाग लगाना है, ये एलसीएम होगा ताकि इसका अंदर टाइल फिट होगा। एंड नंबर ऑफ टाइल्स के लिए ऊपर आपको टोटल एरिया यानी कि कोर्टयार्ड के एरिया डिवाइडेड बाय एक टाइल के एरिया, दैट इज द नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन 4, प्रूव दैट 4 - 5√2 इज एन इरेशनल नंबर है। 4 - 5√2, ठीक है, ये आपको इम्प्योर रेशनल नंबर, इम्प्योर में होता क्या है, ये जो √2 है इसको हमने इरेशनल नंबर गिवन है मान लेके हम प्रूव करेंगे। अल्टीमेट गिवन दिया नहीं है लेकिन हम मान लेंगे इरेशनल नंबर, हम प्रूव करेंगे। कौन से केस में, इम्प्योर केस में। ठीक है, 4 - 5√2 इज इरेशनल नंबर है बट ये इम्प्योर केस में आ जाता है। फर्स्ट स्टेप 1 में क्या किया आ जाता है, इसको हम एज्यूम कर रहा हूं 4 - 5√2 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, लेट अस एज्यूम 4 - 5√2 इज रैशनल नंबर है। ठीक है, तो फिर हम क्या लिखा जा सकते हैं, 4 - 5√2 इज इक्वल टू P/Q है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कट छट सिलेबस हमारे पास है दे रखा है, यानी कि सिलेबस में इस प्रकार क्वेश्चन बहुत ज्यादा बच्चों प्रैक्टिस करना। ये आपको, इसको हमने रैशनल नंबर मान लिया, P/Q है एंड P एंड Q ये जगह इंटीजर लिखा जाएगा। ठीक है, P एंड क्यूब इंटीजर, एंड क्यूब
नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस जगह p यानी क्यूब को कोप्राइम मत लिख देना। नाउ इसकी जगह क्या करोगे, फर्स्ट हमने √2 का जो इरेशनल नंबर गिवन है, इसका मेन कॉन्सेप्ट है ये रूट पार्ट को हमने आइदर साइड करेंगे, बाकी सबको एक साइड करेंगे। तो फर्स्ट क्या करना चाहिए, ठीक है, देखो इसको 4 माइनस p बाई क्यूब, साइड चेंज में साइन चेंज हो जाएगा, ये आपको 5√2 आ गया। जस्ट इसको एलसीएम कर देते हैं, 4 क्यूब माइनस p अपॉन क्यूब इज इक्वल टू 5√2। 5√2 के साथ मल्टीप्लाइड है, इस साइड आ गए तो डिवाइड होगा। 4 क्यूब माइनस p अपॉन 5 नीचे आ गया, 5 क्यूब अपॉन √2। स्टेप 2 में इस प्रकार क्वेश्चन में हमने स्टेप 1 कहां से स्टार्ट किया था, देखो ये रहा, इसी जगह स्टेप 1 लिखते हैं, स्टेप 1, ठीक है, ये रहा। स्टेप 2 में इस प्रकार क्वेश्चन में कंपलसरी स्टूडेंट इसी जगह लेके आओगे। हमने क्या किया देखो, इसके बाद तो मैथ कुछ है ही नहीं, 2 लाइन सिर्फ लिखना ही है एक्चुअली। √2 के रूट पोर्शन को हमने एक साइड किया, बाकी सबको अलग कर दिया। उसका कारण पहले हम थोड़ा बता देते फिर लिखवा देते। उसका कारण है हमने लिख दिया p एंड q आर इंटीजर, q नॉट इज इक्वल टू 0। अब मानो एक्चुअली 4p q 5 ये सारे के इंटीजर है, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर का कैलकुलेशन, q नॉट इज इक्वल टू 0। वन सेकेंड, इंटीजर अपॉन इंटीजर एंड q नॉट इज इक्वल टू 0 हो गया, तो इस पार्ट का टोटल वैल्यू क्या है, रैशनल नंबर बन गया। राइट हैंड साइड में क्या है, √2, ये इरेशनल नंबर गिवन है, ठीक है। तो फाइनली एक साइड में एक मैथ का, एक साइड में रैशनल और एक साइड में आपको इरेशनल तो हो नहीं सकते हैं, दोनों ही बराबर होगा क्योंकि बीच में इक्वल साइन है। इसी जगह वही कंट्राडिक्शन हम लिखेंगे और 2 लाइन लिखवा देंगे, ठीक है। ये जगह आने के बाद इसको लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपको राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारा, 4 क्यूब माइनस p अपॉन 5 क्यूब, ठीक है। तो 4 क्यूब p 5 आपको इंटीजर, ठीक है। तो देयरफॉर 4 क्यूब माइनस p 5 क्यूब, ये क्या बन गया, रैशनल नंबर बैठे। ये आपको क्योंकि वही बात है, ठीक है, इंटीजर अपॉन इंटीजर, ये रैशनल नंबर बन गया। कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में हमारा √2 है, ये टैग लगी है इरेशनल नंबर, ये आपको इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसके बाद 2 लाइन और कंट्राडिक्शन हम जस्ट लिख के मैथ खत्म कर देते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रकार इम्प्योर केस में आपको इस जगह इंटीजर p एंड क्यूब इंटीजर लिखना है, एंड कोई बच्चों कोई कोप्राइम लिख देते हैं, इंटीजर है, एंड इस साइड टोटल रूट पोर्शन छोड़ के बाकी सबका एक साइड लेकर आओगे, रूट को आइदर साइड कर दो और ये 2 लाइन एंड कंट्राडिक्शन वो लिख देना। Here comes contradiction. Our assumption is wrong. Therefore, 4 minus 5√2 is irrational number. इसी जगह क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो रहा है।